नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। धनतेरस, छोटी दीपावली के साथ साथ दीपावली और भाई दूज इत्यादि त्यौहार बेहद नज़दीक है। इसके बावजूद स्थानीय बाज़ारों से रौनक पूरी तरह से गायब है। स्थानीय बाज़ारों की रौनक गायब होने का मुख्य कारण ऑनलाइन मार्केटिंग है, क्योंकि लोगों के द्वारा अधिकतर सामान अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील इत्यादि मार्केटिंग करने वाली कंपनियों द्वारा घर बैठे ही मंगा लिए जाते हैं, जिसके चलते उन्हें स्थानीय बाज़ारों का मुंह नहीं देखना होता है। इसलिए बाज़ारों में रौनक लगभग गायब सी हो गई है और मायूसी छाई हुई है। पहले जब यह मार्केटिंग कंपनियां घर बैठे सामान नहीं पहुंचाती थी, तो ऐसे त्योहारों से एक सप्ताह पूर्व बाज़ारों में चहल पहल और रौनक देखते ही बनती थी। ज़्यादातर दुकानदारों के यहाँ दुकानों पर लाइन लगाए खरीदारी करते देखे जा रहे थे, लेकिन अब वही दुकानदार अपनी दुकान लगाए बैठे हुए हैं और ख़रीदार इक्का दुक्का दिन भर में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं उनको मायूसी हाथ लग रही है। और तो और यहाँ तक कि दीपावली मुख्य रूप से प्रकाश का उत्सव है। इस पर लोग तरह तरह की रंग बिरंगी झालरों, लाइटों के साथ साथ मिठाई और कपड़े खरीद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन के व्यवसाय ने स्थानीय बाज़ारों को गर्त में ढकेल दिया है, जिसके चलते उनकी रोजी रोटी पर संकट के बादल लगातार मंडराते से दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कच्चा पदार्थ अर्थात मिठाइयाँ जो लोग स्थानीय मार्केटों से लेना पसंद करते थे, उन पर भी लगभग 30 से 40% का व्यवसाय ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा कर लिया जा रहा है। उनमें भी खरीदारों की कमी लगातार देखी जा रही है। अधिकतर दुकानदारों ने यह बताया कि ऑनलाइन मार्केटिंग के चलते उनकी दुकानदारी पूरी तरह से चौपट हो गई है और बाज़ारों में मायूसी देखने को मिल रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हरशंकर जायसवाल ने कहा कि सरकारों को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि छोटे और मध्यम वर्गीय दुकानदारों को भी लाभ प्राप्त हो सके। इसी के साथ लोगों को भी स्थानीय बाज़ारों में ही खरीदारी करनी चाहिए, जिससे उनके साथ साथ स्थानीय लोगों की भी दीपावली का त्यौहार अच्छे से व्यतीत हो सके। ऑनलाइन बाज़ारों से लगातार खरीदारी करने के चलते लोग अब तीज त्यौहार पर भी विशेष उत्साह नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे में वह सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही त्यौहार मनाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग के संबंध में जब स्थानीय दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गोविंद राजपुरोहित है। किस तरह का बिजनेस करते हैं आप? सर हमारा मिठाई का बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस जो व्यवसाय है उससे आप लोगों के व्यवसाय पर कितना असर पड़ रहा है, जबकि दीपावली आई है? जी 30 से 40% ज़्यादातर ऑनलाइन फर्क पड़ता है सर वैसे तो क्या अब की बार दीपावली में क्या असर दिख रहा है इसका? दीपावली में ऑनलाइन का असर तो है ही है, फिर भी अपनी कोशिश तो वही है कि जितना से ज़्यादा हो सके उतना इन्वेस्ट करके दीपावली बढ़िया होने की उम्मीद रखें। क्या निकल जाता है लागत? हाँ वैसे काफ़ी कोशिश तो यही रहती है। कभी कभार इन्वेस्ट में भी वो थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है, जो भी होगा, लेकिन ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा फर्क रह रहा है सीजनेबल। क्या नाम है आपका? सुशील जायसवाल। ऑनलाइन ट्रेडिंग से आप लोगों के व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है और क्या दिवाली किस प्रकार से मनाएंगे आप लोग? नहीं, जैसे कि आपका पहला प्रश्न था कि ऑनलाइन कारोबार से तो व्यापार प्रभावित तो है ही। हर दुकानदार, चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे मीडियम क्लास का होगा, खास तौर पर त्योहारों पर तो ज़रूर असर पड़ जाता है। ऑनलाइन कारोबार से लोगों को आसानी तो है, लेकिन जो लोकल की जो लोकल का दुकानदार है, जो लोकल का व्यापारी है, उसको बहुत भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिक्री पर बहुत प्रभाव पड़ता है ऑनलाइन कारोबार से। क्या दीपावली में अब की बार आप लोगों की दीपावली कुछ असर करेगा व्यापार? कुछ अभी खास नहीं कर सकता। जिस प्रकार से लॉकडाउन के पहले से त्योहारों की रौनक एक हफ्ते पहले से दिखाई देने लगती थी, तो एक उत्साह, एक उमंग दिखता था, वो लगातार पहले जैसी बात नहीं रह जा रही है। हर आदमी केवल अब एक महज एक औपचारिकता पूरी करना चाहता है और केवल किसी तरह वो काम चलाना चाहता है, चूँकि महंगाई और बेरोजगारी का असर तो पड़ता ही है। क्या नाम है आपका? संगम प्रसाद। ऑनलाइन व्यवसाय से आपकी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर कितना असर पड़ा, जबकि दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ गया है? सर देखिए, ऑनलाइन आने से क्या है, मार्केट की जो रौनक होती है रौनक ख़त्म हो चुकी है। कस्टमर आना नहीं चाहते, घर बैठे उनको सुविधा मिल रही है, जबकि बेहतर प्राइस मार्केट की अपेक्षा ऑनलाइन नहीं दे पाता है।
उसके बावजूद भी लोग सुविधाजनक मानते हैं क्योंकि घर पे सप्लाई हो रही, इसलिए मार्केट में जो भी शॉप पे सामान बिकता है हमारे, तो कस्टमर आते हैं, खाली रेट लेते हैं, टैली करते हैं और निकल जाते हैं। तो उनको जो ज़रा भी डिफरेंस लगता है तो सीधे ऑनलाइन मंगा लेते हैं सामान। अब आज की डेट में हमने बड़े सामान मंगा तो रखे हैं, ख़रीदारी कर रखी है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC और भी अदर सामान जो दिवाली से रिलेटेड है, जैसे कि धनतेरस है। अभी भी आप दुकान का हमारे लोकेशन देख लीजिए तो कस्टमर के नाम पे एक भी आदमी सुबह से नहीं दिखाई पड़े हैं। इससे हमारी दिवाली जो है एक तरीके से पूरा फीकी गुजर रही है। यहाँ तक कि एम्प्लॉइयों की तनख्वाह तक निकालना भी पहाड़ हो गया है ऑनलाइन के मार्केट होने से। भैया क्या नाम है आपका? हरिशंकर जायसवाल, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल अमेठी। ऑनलाइन बिजनेस का जो है व्यापारियों पर कितना असर पड़ा है, जबकि दीपावली आ गई है और बाजार से रौनक गायब है? देखिए, ऑनलाइन व्यवसाय मध्यम वर्गीय व्यापारी और छोटे व्यापारियों की तो कमर तोड़ दी है। व्यापारी हैरान और परेशान हैं। इस बार दीपावली में उनके चेहरे पर वो रौनक नहीं है जो पूर्व में रहा करती थी। तो ऑनलाइन व्यवसाय बहुत ही प्रभावित मध्यम और छोटे व्यापारियों को किया है। क्या आप कुछ सॉल्यूशन देंगे, इसका क्या कहना है? हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि मध्यम और छोटे व्यापारियों को मद्देनजर रखते हुए उसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे उनका भी जीविकोपार्जन चलता रहे और व्यवसाय फलता फूलता रहे। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।